नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक समझदार आदमी उस वक्त क्या करेगा जब एक गली में से गुजरता हुआ थोड़ा सा दिमाग से कमज़ोर आदमी उसको गालियां देना शुरू कर दे या भला बुरा कहना शुरू करे। एक समझदार आदमी यही करेगा कि उसे जाने देगा कि जाओ। उस कहेगा, सोचेगा कि इस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो इससे बहस करके क्या फ़ायदा। एक समझदार शरीफ आदमी का ये तरीका होता है उस चीज़ से निपटने का। यही तरीका राजनीति में फ़िलहाल कांग्रेस लेके आई है। दूसरी पार्टियों में मैंने नहीं देखा, लेकिन कांग्रेस में यही तरीका अपनाया जा रहा है कि जितने भी ये सो कॉल्ड भौंकने वाले हैं ना, अब इन्हें जयचंद कह लीजिए, आप वर्बल डायरिया के शिकार कह लीजिए, फ्रस्ट्रेटेड कह लीजिए, रिटायर्ड कह लीजिए, टायर्ड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप। जितने ये भौंकने वाले हैं ना, कांग्रेस ने इनका सही इलाज निकाला है और सही इलाज ये है कि इनको भौंकने दो, लेट्स नॉट रिस्पॉन्ड। कि जिसको जितना जो बोलना है बोलने दो, हम उस पर रिएक्ट ही नहीं करेंगे। सिर्फ इतना एक लाइन कांग्रेस कहती है कि ये उनके निजी विचार है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और उसका असर भी होने लगा है। पहले कांग्रेस पार्टी रिएक्ट करती थी, जो छोड़ के जा रहा था, जो उल्टा सीधा बोलते थे, रिएक्ट करते थे, तो उससे और ज़्यादा माइलेज उस शख्स को मिलती थी, बीजेपी और मजे लेती थी। लेकिन एक शख्स के साथ कांग्रेस ने ये प्रैक्टिकल किया और वो प्रैक्टिकल कामयाब हो गया, और वो शख्स थे शशि थरूर। शशि थरूर को लेकर मीडिया में क्या कुछ नैरेटिव नहीं बनाने की कोशिश की, कांग्रेस ने चुप्पी साधी। सब ने कहा कांग्रेस को शशि थरूर को निकाल देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जानती थी कि अगर शशि थरूर को निकालेंगे तो कांग्रेस के निकाले जाने के बाद उसे सो कॉल्ड सरकार या सरकारी तंत्र, बीजेपी तंत्र और शशि थरूर खुद शहीद का दर्जा देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उससे बेहतर है कि शशि थरूर जो कर रहे हैं करने दो, उस पर रिएक्ट ही मत करो। तीर निशाने पे लगा। शशि थरूर अब सही लाइन पे चलते दिख रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष और राहुल गांधी से मुलाकात की, अपने गिले शिकवे दूर किए, अब पार्टी की लाइन पे चल रहे हैं। ये तरीका मुझे लगता है कांग्रेस ने पक्का कर दिया। अब ये तरीका एक और जयचंद पे अपनाया है, और वो जयचंद वो हैं जिन्होंने हर बार, मुझे नहीं मालूम किससे सुपारी ली है या क्या सोचते हैं, जब भी चुनाव आते हैं, जहां भी कांग्रेस की उम्मीद होती है, तभी उस आदमी को वर्बल डायरिया हो जाता है और कांग्रेस को बहुत नुकसान कर देता है। वो शख्स है मणिशंकर अय्यर। उम्र के उस पड़ाव में है कि अब पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकते। बुजुर्ग हो गए, घर बैठो, घर बैठ के इज्जत मिले, ये शायद हजम नहीं होता मणिशंकर अय्यर को। आप 2014, 2013, 12 जब से उन्होंने मोदी जी को नीच शब्द का इस्तेमाल किया, तब से लेकर अब तक देखिए, कम से कम 6 बार मणिशंकर अय्यर ने एन चुनावों के वक्त में कुछ ऐसा बयान दिया है जो हमेशा बीजेपी को फायदा दे गया है। अब इस बार मणिशंकर अय्यर की मजबूरी है कि जहां के बारे में उन्होंने बयान दिया है वहां बीजेपी किसी गिनती में नहीं है, तो उन्होंने कह दिया केरल के बारे में कि जो लेफ्ट की अभी सरकार है वो रिपीट होगी, जबकि कांग्रेस को सब कह रहे हैं कि वहां कांग्रेस की जीत को कोई नहीं रोक सकता। मैंने खुद आपके सामने कांग्रेस से जो हमारे एक सहयोग साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनके साथ कितनी बार आपका जो है मैंने इंटरव्यू किया है, उन्होंने खुद कहा है कि कांग्रेस इस वक्त इतनी मजबूत स्थिति में है कि कोई रोक नहीं सकता। हाल ही में पंचायत चुनाव हुए, उसमें भी लोगों ने पूरा मैंडेट कांग्रेस को दिया है। उसके बावजूद मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि नहीं, वहां तो लेफ्ट की सरकार ही वापस बनेगी। कांग्रेस ने इसका एक बड़ा आसान सा तरीका निकाला है। कांग्रेस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सिर्फ पवन खेड़ा ने और एक आध प्रवक्ता ने सिर्फ इतना लिखा कि मणिशंकर अय्यर बहुत सालों से कांग्रेस के साथ किसी पद पर नहीं है, ये उनके निजी विचार हैं, बस इतना सा कहा। और गोदी मीडिया के सारे, गोदी एजेंसी के सारे चैनल मणिशंकर अय्यर के पास पहुंच गए। अब मणिशंकर अय्यर उल्टा सीधा जो भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस समझ गई कि हमारा काम हो गया। ऐसे आदमी को 1 दिन 2 दिन
मीडिया पूछेगी, तीसरे दिन के बाद कोई नहीं पूछेगा। और कांग्रेस की तरफ भी अब किसी उम्मीद से मणिशंकर अय्यर ना देखें, ये बेहतर होगा। शशि थरूर टाइमली समझ गए, इसलिए शशि थरूर वापस लाइन पे आ गए। अब शशि थरूर भी केरल से थे, मणिशंकर अय्यर भी वहीं हैं, केसी वेणुगोपाल भी वहीं हैं, बहुत से कांग्रेस के बड़े लीडर केरल से हैं और केरल में भी दांव पर है सब कुछ। अब ऐसे में अगर वहाँ बीजेपी होती मेन ओपोनेंट कांग्रेस की और मणिशंकर अय्यर का ये बयान आता उस सरकार के लिए, बीजेपी की सरकार के लिए, तो सोचो इस वक्त क्या नैरेटिव बन गया होता। लेकिन अच्छा है, ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो इसके बाद एक आध कोई और होगा। सबको अपने हाल पे छोड़ दीजिए, सबको अपनी मौत खुद मरने दीजिए, ये बड़ा अच्छा है। ये राजनीतिक में, मुझे लगता है राजनीति में कांग्रेस शायद अगर पहले से ये करती ना तो हालत कुछ नहीं हो, ऐसी नहीं होती। एक और एग्जाम्पल है, जितने छोड़ के गए हैं सब पे कांग्रेस के लोगों ने खूब प्रहार किया। एक शख्स मुझे ऐसा लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिसके जाने पर कांग्रेस ने इतना तीखा हमला नहीं किया। कुछ लोगों ने कही बात लेकिन संभल के कही, तीखा हमला नहीं हुआ। वो अमरिंदर सिंह वापसी की उम्मीद लगाए बैठे, राह जोत रहे हैं बेचारे, लेकिन चल भी पड़े थे उस राह पे। बीजेपी ने अपना वही हथियार अपनाया, ईडी का नोटिस भिजवा दिया, तो फिर तुरंत उनके घर वालों को कहना पड़ा हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये तरीका तो है, लेकिन एक वो है, तो 2-3 एग्जाम्पल है ये सही तरीका है काम करने का। लेकिन ये तो रही कांग्रेस की बात। इधर बीजेपी में 2 बयान 2 दिन से बड़े सुर्खियों में है। एक है योगी आदित्यनाथ का और एक है निशिकांत दुबे का। पहले आप निशिकांत दुबे का इंडिया टीवी को दिए इस इंटरव्यू का एक छोटा सी क्लिप देखिए, क्या कह रहे हैं। वाले ताकतों के साथ विरोधी दल के नेता हैं, उनका कहना है कि चूंकि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उनको चैलेंज करता हूं, इसलिए ये सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। उनको तो अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। अब निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मोदी जी सवालों से ऊपर निकल गए हैं, यानी कि जो मोदी जी खुद कह चुके हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, तो उनके इन खास चेलो चमटों ने भी मान चुके हैं, ये लोग भी मान गए हैं कि मोदी जी इंसान नहीं है, इंसानों से ऊपर है, मतलब स्पेशल हैं वो मोदी जी। लेकिन एक बयान आता है फिर योगी आदित्यनाथ का, पहले वो बयान सुनिए। देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई एकदम घोटो माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा। धरती माता के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो धरती माता भी उसी प्रकार का आशीर्वाद देकर के आपको फलने फूलने के लिए एक नया राह दिखाएगी। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में कहा, दिल्ली की मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली की बात करके दिल्ली की मुख्यमंत्री या दिल्ली की सरकार नहीं, निशाना कहीं और लगा रहे थे। निशाना वहां लगा रहे थे जिनको निशिकांत दुबे एक तरह से भगवान का स्टेटस दे चुके हैं, मतलब इन सवालों से ऊपर बता रहे हैं। ये दोनों बयान इसलिए जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका इशारा योगी आदित्यनाथ का दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर या जो दिल्ली में जो बीजेपी का सर्कल है उसकी तरफ था। मोदी शाह की जोड़ी गुजरात लॉबी की तरफ उनका इशारा था कि दिल्ली की हवा इतनी खराब होगी, राजनीतिक हवा की बात कर रहे थे वो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि दिल्ली में अभी सरकार आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, नई मुख्यमंत्री है, शायद योगी आदित्यनाथ ऐसा बयान नहीं देते। ये मुझे ऐसा लग रहा है और राजनीतिक इशारे थे कहीं, और निशिकांत दुबे जैसे लोगों की तरफ एक इशारा था कि हवा में ना उड़िए और ना उड़ाइए। ज़मीनी हकीकत ये है कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत फैल चुका है बीजेपी के अंदर,
और योगी आदित्यनाथ जल्द ही शायद इस प्रदूषण की समाप्ति की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। मुझे ऐसा लगा कि इनमें ऐसा एक इशारा आया। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं। एक तरफ जयचंद है कांग्रेस के अंदर जयचंदों की बहुत सारी जमात है जो वक्त वक्त पे इस तरह की हरकतें करती है। दूसरी तरफ बीजेपी में कहीं ना कहीं बगावत की एक चिंगारी है जो अभी दबी हुई है। वो चिंगारी, एक बार वो चिंगारी सुलग गई तो शोला बनते वक्त नहीं लगेगा। इसलिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में फिलहाल अंदर खाते का यही तामझाम चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।